जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा और अर्की फतेहपुर जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट पर बीजेपी को मिली कड़ी शिकस्त के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने हार का ठिकरा एक तरह से केंद्र सरकार पर ही फोड़ा। उन्होंने कहा है कि बढ़ती महंगाई के चलते प्रदेश में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। उनके इस बयान के बाद से बीजेपी में हलचल तेज हो गई। वहीं विपक्ष भी बीजेपी के खिलाफ अटैकमैन मोड में आ गए। हिमाचल के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था की हालात खराब करके जनता की जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया है। उनके पास दिखाने के नंबर नहीं है। GDP के आंकड़े फर्जी है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी गई है। ऐसे में अब बीजेपी के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। इसका प्रभाव यूपी चुनाव पर भी पड़ेगा। राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 6 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी यानी कि ED में भेजा गया है। इससे पहले कल देर रात वसूली मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के पूर्व गृह मंत्री देशमुख को गिरफ्तार किया। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने पाया कि अनिल देशमुख की तरफ से किसी भी सवाल पर संतोषजनक जवाब नहीं दिए गए। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां इन्हें ED की कस्टडी में भेजा गया। अनिल देशमुख सोमवार को सुबह 11:55 पर खुद ही ED के दफ्तर पहुंच गए। इससे पहले कई बार उन्होंने ED द्वारा समन भेजा गया, लेकिन पूछताछ में शामिल नहीं हुए। हालांकि सोमवार को वे खुद ही ED दफ्तर पहुंच गए और पूछताछ में शामिल हुए। 3 लोकसभा सीट और 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए। विधानसभा की 30 सीटों में से NDA ने 16, कांग्रेस ने 8, तृणमूल कांग्रेस ने 4 और बाकी पार्टियों ने 2 सीटें हासिल की। वहीं 3 लोकसभा सीटों की बात करें तो उनमें से 1 पर शिवसेना, 1 पर कांग्रेस तो 1 पर बीजेपी जीती। भाजपा को हिमाचल में जोर का झटका लगा, क्योंकि वहां की तीनों विधानसभा सीटें और 1 लोकसभा सीट कांग्रेस ने जीत ली। बिहार के कुशेश्वर स्थान के बाद तारापुर विधानसभा सीट पर JDU ने कब्जा जमा लिया। वहीं 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में NDA ने सबसे ज्यादा 16 सीटों पर जीत दर्ज की। इनमें से 7 सीटें बीजेपी ने और 9 सीटें सहयोगी ने जीती है। NDA पिछले चुनाव में जीती अपने सिर्फ 4 सीटों ही बचाने में कामयाब रहा है और कांग्रेस ने उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। उसमें 8 सीटें जीती थी, जिनमें 4 सीटें वो रिटेन करने में भी कामयाब रही। कांग्रेस ने 4 सीटें बीजेपी से छीन ली। पश्चिम बंगाल में 6 महीने पहले ही उपचुनाव हुए, लेकिन यहाँ की 4 सीटों पर फिर से उपचुनाव हुए। इन चारों सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी 2 सीटें बचाई, साथ ही उसने बीजेपी से 2 सीटें छीन ली है। और अन्य पार्टियों की बात करें तो उपचुनाव में सिर्फ 2 सीटें पर ही दूसरी पार्टियों को जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को पार्टी नेता और पूर्व MLC विक्रम रंधावा के खिलाफ मुस्लिम समुदाय पर उनकी विवादित टिप्पणी को लेकर कड़ी कार्रवाई की। रंधावा को तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर भाजपा सचिव पद सहित पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना ने आदेश जारी करते हुए विक्रम रंधावा को कार्य मुक्त किए जाने का ऐलान किया। रविंदर रैना ने साथ ही जम्मू कश्मीर के पार्टी उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री शाम चौधरी को राजौरी जिले का प्रभारी नियुक्त किया। बीजेपी नेता विक्रम रंधावा ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के पाकिस्तान के हाथों करारी हार के बाद कश्मीर में कई लोगों के पाकिस्तान के समर्थन में जश्न मनाने और नारेबाजी को लेकर विवादित टिप्पणी की। रंधावा ने पाक की जीत पर जश्न मनाने वाले लोगों के लिए खाल उधेड़ने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं विक्रम रंधावा के बयान के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। रंधावा पर 295A-505 के तहत मामला दर्ज किया गया है और रंधावा के बयान की हर ओर कड़ी आलोचना भी की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट शेख वकील ने भी इस पूरे मामले में बीजेपी नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की मांग की। बाद में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई। रेंगांव सीट में कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा ने 12,000 मतों से चुनाव जीत लिया। यहां भाजपा के प्रत्याशी प्रतिमा बागरी को हार का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस गांव में आदिवासी के घर भोजन किया था, वहां से भी भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि रेंगांव विधानसभा उपचुनाव के 30 अक्टूबर को हुए मतदान का परिणाम सबके सामने है और पहले रुझान में भाजपा प्रत्याशी प्रतिमा बागरी ही आगे चल रही थी, लेकिन ऐसा बदलाव हुआ, ऐसा उलटफेर हुआ कि कांग्रेस की प्रखंड जीत हो गई और EVM में कैद मतों की गणना सुबह 8 बजे ही शुरू हो गई
गई थी। और यहाँ पर बात करें निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र रैगांव ईवीएम के मतों की गणना के लिए 2 कक्षों में 14 टेबल लगाई गई थी। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में 70 साल से चली आ रही परंपरा टूट गई। हिमाचल के मंडी संसदीय उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा की जीत से 70 साल का मिथक टूट गया। अगले 3 साल तक अब मंडी का सांसद विपक्ष में बैठेगा। ऐसा पहली बार होगा। इन उपचुनाव में 70 साल से चली आ रही परंपरा टूट गई। आपको बता दें कि 13 दिन से अधिक कभी विजेता सांसद के विपक्ष में ना बैठने का हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र का रोचक क्रम टूट गया। अगले 3 साल तक अब मंडी का सांसद विपक्ष में बैठेगा। ऐसी पहली बार हो रहा है। और मंडी लोकसभा सीट के इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो 1952 में यहां से 2 सदस्य चुने जाते थे और इसका नाम महासू था। उस समय गोपी राम और रानी अमृतसर सांसद बनी थी। इसके बाद 1957 में मंडी के राजा जोगिंदर सेन, 1967 में सुकेत के राजा ललित सेन, 1971 में वीरभद्र सिंह चुनाव जीते। इन सब के कार्यकाल में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी। महाराष्ट्र के देगलूर उपचुनाव में बीजेपी को लगा जोर का झटका। कांग्रेस के जितेश आतापुरकर ने बीजेपी की सुभाष सावने को 41,933 मतों के अंतर से हराया। कांग्रेस उम्मीदवार को 1,08,789 मत मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार 66,907 वोट ही पा सके। इस तरह बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष सावने बुरी तरह हार गए। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चौहान के गढ़ नांदेड़ जिले के देगलूर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए डाले गए मतों की आज यानी कि मंगलवार को मतगणना हुई। वोटों की गिनती का काम सुबह 8 बजे ही शुरू हो गया था। कांग्रेस विधायक रावत साहेब आंतापुरकर के निधन के बाद यह उपचुनाव कराना पड़ा। इस उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लग रही थी और पूरे महीने कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चौहान देगलूर बिलौली में खूंटा गाड़कर जमे हुए थे। 13 राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश में भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली से 7 बार सांसद रहे मोहन डेलकर की पत्नी कलाबेन डेलकर अब यहां की अगली सांसद होगी। मंगलवार को सामने आए उपचुनाव के परिणामों में कलाबेन ने यहां 52,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की। मोहन डेलकर की मौत इसी साल फरवरी में संदिग्ध हालात में मुंबई के एक होटल में हुई थी, जिसके चलते यहां पर उपचुनाव कराना पड़ा था। कलाबेन डेलकर के सामने चुनावी मैदान में भाजपा के महेश गावित थे, जिन्हें उन्होंने 51,269 मतों के अंतर से हरा दिया। और यहाँ खास बात यह है कि महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली शिवसेना को पहली बार महाराष्ट्र के बाहर किसी लोकसभा सीट पर जीत नसीब हुई। कलाबेन डेलकर शिवसेना की महाराष्ट्र से बाहर पहली सांसद बन गई। जी हाँ, आपकी इन सभी खबरों पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की खबर जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल के साथ। जय हिंद।